सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। पीएम के आगमन के मद्देनजर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लिया कार्यक्रम स्थलों का जायजा। 15 जुलाई को पीएम आएंगे काशी, देंगे 1583 करोड़ रुपए की 142 परियोजनाओं की सौगात। लौता थाना क्षेत्र के किराकतपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की गोली मारकर की हत्या। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोक समिति द्वारा चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय कार्यकाल के 24वें दौरे पर 15 जुलाई को काशी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर काशी को सजाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय कार्यकाल के 24वें दौरे पर 15 जुलाई को काशी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर काशी को सजाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पीएम की सभा अब आईआईटी बीएचयू के राजपुताना ग्राउंड में होगी। पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में इसकी तैयारी चल रही थी। बीएचयू की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 5000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें सभी विधानसभा क्षेत्र के लोग होंगे। संभावित प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रधानमंत्री 15 को सुबह करीब 10 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। अपराह्न करीब 3 बजे लौट जाएंगे। बाबतपुर से वह सेना के हेलीकॉप्टर से बीएचयू के हेलीपैड पहुंचेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी। प्रधानमंत्री सबसे पहले आईआईटी ग्राउंड में आयोजित सभा में शिरकत करेंगे। यहाँ करीब 1582.93 करोड़ रुपए की 142 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें बिजली, सड़क, पेयजल, सीवरेज, पार्किंग, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य आदि के साथ ही स्मार्ट स्कूल, धार्मिक पर्यटन, गंगा में क्रूज आदि प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री यहाँ के कार्यक्रम में करीब 1.25 घंटे रहेंगे। बीएचयू के बाद सिगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष पहुंचेंगे। यहाँ रुद्राक्ष का जापान के राजदूत के साथ उद्घाटन करेंगे। रुद्राक्ष के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू लौटेंगे। वह परिसर में 100 बेड के एमसीएच विंग का दौरा करेंगे। पहले तल पर बने पीडियाट्रिक वार्ड के निरीक्षण के बाद डॉक्टरों व अफसरों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री के समक्ष कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के उपायों के बाबत जिला प्रशासन के अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे। यहां से पीएम करीब घंटे बाद बीएचयू हेलीपैड से बाबतपुर एयरपोर्ट रवाना होंगे। वहां से 3 बजे दिल्ली लौट जाएंगे। आगामी 15 जुलाई को अपने काशी में अपनी जनता के बीच में आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। लगभग 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 11 बजे बीएचयू के एक जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां से 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 1583 करोड़ रुपए है। उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। उसका भी लोकार्पण करने का काम 15 जुलाई को कर रहे हैं, जो जापान और भारत के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से बना है। उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद पुनः प्रधानमंत्री जी मातृ शिशु हेल्थ केंद्र बीएचयू जाएंगे। वहाँ 3rd वेरिएंट की जिसकी चर्चा, जिसकी संभावना पैदा हो रही है, उस विषय पर वहाँ के डॉक्टरों से एक इंटरेक्शन करेंगे। और उस इंटरेक्शन के बाद प्रधानमंत्री जी वाराणसी के बीएचयू के हेलीपैड से उड़ेंगे और वाराणसी एयरपोर्ट पर जाएंगे। वहाँ से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, वाराणसी के आम जन भी अपने सांसद का, जिससे वो बहुत आत्मिक रूप से जुड़ाव महसूस करता है, उसके स्वागत के लिए जन जन उस दिन लोग, कोई सामाजिक संस्था चौराहा सजा रही है, कोई शहर सजा रहा है, कोई अपने अपने तरीके से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए वाराणसी का जनमानस उद्वेलित है। 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात लेकर 15 जुलाई को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम के वाराणसी आगमन के मद्देनजर सीएम योगी ने खुद
मंगलवार को वाराणसी पहुंचकर कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। वह यहां 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले मंगलवार को सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और एक एक कार्यक्रम स्थल पर जाकर खुद व्यवस्थाओं को जाना और देखा। सीएम योगी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर भी पहुंचे और दर्शन पूजन किया। हालांकि पीएम मोदी के प्रोटोकॉल में विश्वनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम फिलहाल नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर मंगलवार की दोपहर 1:15 बजे बीएचयू के आईटी ग्राउंड पर उतरा। यहीं पर पीएम मोदी की जनसभा होनी है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पार्टी पदाधिकारी भी मौके पर स्वागत करने पहुंचे। आईटी ग्राउंड से निकलकर मुख्यमंत्री का काफिला एएमसीएच विंग पहुंचा। आईटी ग्राउंड पर पीएम का संबोधन और प्रमुख उद्घाटन और शिलान्यास का आयोजन होना है, लिहाजा सीएम ने यहां पर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर तैयारी को देखने के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री का काफिला सबसे पहले एमसीएच विंग पहुंचा, जहां पर पीएम शहर के कोरोना योद्धाओं से संवाद करेंगे। इसके बाद वह सिगरा की ओर रवाना हो गए और रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किए। इस दौरान तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यहां से सीएम योगी पहले विश्वनाथ मंदिर और उसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर वाराणसी को हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिसके तहत रेलवे स्टेशन व गंगा घाट समेत अन्य स्थलों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी व विस्फोटक की बरामदगी। वाराणसी में प्रधानमंत्री के 15 जुलाई के आगमन को लेकर हाई अलर्ट है। रविवार देर रात होटल में सघन चेकिंग के बाद सोमवार को पूरे दिन पुलिस सजग रही। चौराहों, प्रमुख मार्गों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घाटों पर पेट्रोलिंग हुई। कैंट स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ व डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने सघन जांच अभियान चलाया। शाम करीब 5 बजे टीम ने यात्रियों की औचक जांच शुरू कर दी। यात्रियों से पूछताछ के साथ ही उनके बैग जांचे गए। बम निरोधक दस्ते ने मेटल डिटेक्टर से बैग चेक किया। बेवजह घूमते दिखे लोगों को पुलिस ने डांट कर भगाया। यात्रियों से इस दौरान उन्होंने अपील किया कि अगर कहीं भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखे तत्काल पुलिस को सूचित करें। रेलवे या पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दें। उधर होटलों में संचालकों व मैनेजरों को निर्देशित किया गया कि आगंतुकों के बारे में पूरी जानकारी जरूर लें, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें, संदिग्ध दिखने पर पुलिस को सूचित करें। यह भी देखें कि किसी भी आगंतुक के कमरे का दरवाज़ा कई दिन से बंद तो नहीं है। सर्कुलेटिंग एरिया से लेकर के प्लेटफार्म पर जो उपेक्षित सामान पड़े हुए हैं, जो गाड़ियां काफ़ी पुरानी पड़ी हुई हैं या पार्सल रूम में जो माल काफ़ी दिनों से पड़े हुए हैं, विशेषकर उनको टारगेट करके, या कुछ लड़के जो देखने में आ रहे थे कि ये विदाउट टिकट हो सकते हैं या उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि ये संदिग्ध हो सकते हैं, उनके बैग की भी चेकिंग कराई गई। अभी तक की चेकिंग में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। अभी ये चेकिंग लगातार जारी है। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। कोरोना लहर की तीसरी फेज से लोगों को बचाने के लिए आशा ट्रस्ट द्वारा आशा मोबाइल वैन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई।
कोरोना महामारी की तीसरी लहर से लोगों को बचाने और बीमारी से लोगों के इलाज एवं कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आशा ट्रस्ट और लोक समिति की ओर से आदर्श ग्राम नागेपुर से मंगलवार को आशा मोबाइल हेल्थ वैन क्लिनिक की शुरुआत की गई। मोबाइल वैन को पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर और आशा ट्रस्ट के समन्वयक बल्लभाचार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल वैन जिले भर के गांवों में जाकर आमजन को स्वास्थ्य सेवा के साथ ही लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेगी। इस अवसर पर वैक्सीन लगाने के लिए पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। कैरिटास इंडिया के सहयोग से 120 दिहाड़ी मजदूरों को मास्क, गमछा और पोषाहार वितरित किया गया। लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि मोबाइल वैन क्लिनिक प्रतिदिन अलग अलग गाँव में जाकर स्वास्थ्य कैंप लगाएगी, जहाँ डॉक्टर के परामर्श से लोगों को निःशुल्क दवा वितरित किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान वैन के माध्यम से आम नागरिक और वैक्सीनेशन से होने वाले सुरक्षा चक्र के बारे में अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, बल्लभ पांडे, सच्चिदानंद ब्रह्मचारी, फादर प्रवीण, नागेपुर ग्राम प्रधान मुकेश कुमार, मेहंदीगंज ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शकील अहमद, मंजीता, सीमा, सरोज, शबनम बानो, मनीष, आलोक आदि लोग उपस्थित रहे। लोगों ने मोबाइल वैन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत किया है। यह मोबाइल वैन गांव-गांव में जाकर के कैंप लगाएगी और जो भी बीमारी है गांव के लोगों को उसको डॉक्टर के परामर्श से निःशुल्क दवाएं दिया जाएगा। आज नागेपुर से इसकी शुरुआत किया जा रहा है और आराजी लाइन और सेवापुरी के करीब 70 गांवों में हम लोग जा कर के कैंप लगाएंगे और जो भी लोग बीमार हैं उनका निःशुल्क इलाज करेंगे, उन्हें दवा देंगे और साथ ही साथ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए और कोरोना से बचने के लिए लोगों को समझाएंगे और जागरूक। वाराणसी इलीट राउंड टेबल 278 की ओर से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय चौकाघाट में तैयार 50 बेड के नए वार्ड का सोमवार को प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उद्घाटन किया। वाराणसी इलीट राउंड टेबल 278 की ओर से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय चौकाघाट में तैयार 50 बेड के नए वार्ड का सोमवार को प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उद्घाटन किया। यह वार्ड कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए खोला गया है। इस अवसर पर रविंद्र जायसवाल ने कहा कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए यह वार्ड खुलने से बेड की कमी दूर होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए सरकार तो लड़ रही है, समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। राउंड टेबल जो समाज की बड़ी संस्था है, उन्होंने अपने लिए अपने तरफ से पूरी राउंड टेबल जो संस्था ऑल इंडिया की है, उन्होंने इस अस्पताल में तीन वार्ड, एक महिला, एक जनरल और एक बच्चों के वार्ड के लिए पूरी इक्विपमेंट, बेड से लेकर के सारे उसके बिस्तर से लेकर सब कुछ 50 बेड का सारा इक्विपमेंट यहाँ पर डोनेट किया है। राउंड टेबल का मानना है कि तीसरा वेव के लिए समाज के लिए हमें करना चाहिए। तो हमारे डॉक्टर नीलम जी यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इनकी पूरी टीम को एक अच्छा और भी सहयोग मिल गया है, सरकार दे रही है, विधायक फंड से दिया गया है। अब आप राउंड टेबल की टीम ने भी यहाँ पर दान किया है। तीसरे वेव को हम लोग हराएंगे। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की प्रिंसिपल व सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर नीलम गुप्ता ने कहा कि लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। बहुत आभारी हूँ राउंड टेबल संस्था की कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय के लिए 50 बेड विद मैट्रेस सेमी फाउलर बेड दिए हैं और उसके साथ 50 आईवी स्टैंड है, 5 बाईपैप मशीन है और वो मल्टीपैरा 5 मॉनिटर्स हैं और 2 सक्शन मशीन है, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली है, मेडिसिन ट्रॉली है। और उन्होंने ये तीसरी लहर से की तैयारी के लिए हमारी संस्था को ये दिया है उन्होंने, जिसके लिए हमारी संस्था और हमारे सभी कर्मचारी, डॉक्टर्स सभी उसके लिए तैयार। विशिष्ट अतिथि राउंड टेबल इंडिया के प्रेसिडेंट मोरिया फिलिप और एरिया 8 आरटीआई के चेयरमैन परमाप्रीत सिंह ने भी वाराणसी इलीट राउंड टेबल 278 के वार्ड खोलने के प्रयास को सराहा। इस दौरान सिद्धार्थ रोनियार, दीपक माहेश्वरी, आकाशदीप, नितेश सुखवानी, हर्षित चहरिया, रजत अग्रवाल, अभिषेक पाठक, एकलव्य सिंह, प्रतीक तिकमानी, अंकुर अग्रवाल, अतुल सेठ, सौरभ भंसाली, उत्पल शास्त्री, यश पांडे, अविनाश लखमानी, तुषार जैन आदि मौजूद थे। कांग्रेस से भाजपा में गए महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की आन बान शान सुरक्षित है।
कांग्रेस से भाजपा में गए महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आन बान शान सुरक्षित है। मोदी जी ने अपने सूझबूझ से कोरोना जैसी महामारी से भारत को बहुत हद तक बचा लिया है। सोमवार को अपने काशी आगमन के दौरान मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत को मोदी जी जैसा नेता मिलना सभी भारतीयों के लिए सौभाग्य की बात है। युगों युगों के बाद मोदी जी जैसा नेता पैदा होता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए श्री सिंह ने कहा कि पूरे भारत का सर्वांगीण विकास हो रहा है। मोदी जी ने जनता से जो वादा किया उसे पूरा किया, जैसे धारा 370, राम मंदिर निर्माण, पूरे भारत में सड़कों का निर्माण, उज्ज्वला योजना, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करके दिखा दिया। श्री सिंह ने कहा कि आदरणीय योगी जी ने कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों का दौरा करते रहे। योगी जी की कार्यकुशलता, मेहनत की बदौलत उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। योगी जी के कार्यकाल में माफिया राज का खात्मा हो गया है। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के हाथों में भारत सुरक्षित नहीं है, इसलिए मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ा। विचारधारा छोड़ के दूसरे विचारधारा में आया हूँ। उन्होंने भी जो स्वीकार किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एहसान मेरे ऊपर है, उनका आभार मानता हूँ। चुनाव में आपको लगता है कि पूर्वांचल कहीं सीट से आप लड़ेंगे चुनाव यहाँ? पार्टी में एक सिपाही के रूप में मैंने सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी का जो आदेश होगा एक सिपाही के रूप में काम करने की काम करूंगा। नहीं, अगर मौका मिलता है तो आप यहाँ से लड़ेंगे? ये सब पार्टी तय करेगी, मेरा कोई मौका नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गया हूँ। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के जो लोग हैं जो तय करेंगे मेरे लिए वो काम करेंगे। लौता थाना क्षेत्र के किराकतपुर गांव में दबंगों ने कारपेंटर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुराने विवाद को लेकर गांव के एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला लोहता थाना क्षेत्र के किराकतपुर का है, जिसमें गांव के ही अखिलेश नामक युवक ने प्लम्बर का काम करने वाले युवक को 20 सड़क गोली मार दी। गोली लगते ही लहूलुहान होकर गिरे युवक को मौके पर पहुंची पुलिस ने बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर अस्पताल भिजवाया, जहां पर युवक का गंभीर अवस्था में इलाज के दौरान मौत हो गया। मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने राजकीय राजमार्ग संख्या 87 को चक्का जाम कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ग्रामीण ने घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का जायजा लेकर और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर गांव के ही एक युवक को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ के लिए थाने भेजा गया है। मीडिया से बात करते हुए एसपी ग्रामीण ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी विवाद का है, जिसमें युवक को गोली मारी गई। घटना की तफ्तीश के लिए पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीमों को भी लगा दिया गया है। समय पहले जो है एक लड़के से इनका विवाद हुआ था। गांव का अखिलेश सिंह नाम का लड़का है, उसके साथ इनका विवाद हुआ था। उसी का नाम भी जो है कुछ आ रहा है और जल्दी उसका हम लोगों ने टीमें लगा दी, जल्दी उसकी गिरफ्तारी करेंगे और जल्दी केस को वर्कआउट किया जाएगा। अच्छा सर, कोई अपडेट अभी घायल की? आप देखिए, अभी वो ट्रॉमा सेंटर लेके गए, वहाँ ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर को बताएंगे, लेकिन खून काफ़ी बह गया है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जल्दी से जल्दी जो है उस डॉक्टर जो भी होगा ट्रॉमा सेंटर लेके गए और हम लोगों ने टीमें लगा दी, हमारी क्राइम ब्रांच भी लगी हुई। जल्दी उस लड़की की गिरफ्तारी होगी जो अखिलेश नाम का लड़का जिसका नाम आ रहा है अभी प्रारंभ। मौके से कोई खोखा वगैरह या कितनी गोली? मौके से वो है अभी दो तीन गोली चलने की बात है और बाकी डिटेल जो है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, बाकी डिटेल आगे इसमें बताएंगे। लेकिन ये है कि कोई पुराने अब इनमें झगड़े की बात थी, झगड़ा रंजिश हुई थी आपस में, उसकी बात है और उसी को लेकर जो है ये घटना जो उस लड़के ने काबिज की। सर, किस बात को लेकर झगड़ा हुई? कुछ बात अभी देखिए डिटेल पूरा जानकारी करें, बहुत जल्दी अभी कुछ कहना है क्योंकि लेकिन झगड़े की बात आ रही है, वो अभी उसमें हम लोग उसको पहलू को भी देखेंगे किस चीज़ का झगड़ा था। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।